खिंजीर से बदतर। खिंजीर कहना भी ये खिंजीर की तौहीन है। जी बेशक। अगर कोई कुत्ता दौरे हाजिरा में अगर मुस्तफा की शान पे भौंके, सस्ती शोहरत के लिए बाबागिरी में जिनका काम नहीं चल रहा है, बाबागिरी में जिनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, अगर वो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर अगर रोटियां ही सेकना चाहता है तो दरिंदे कुत्ते, कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन, इंसानियत के नाम पर धब्बा मलून, कहीं भीख मांग ले। लोग भीख भी तो मांग रहे हैं, भीख मांग मांग के खाने लग। क्यों? सस्ती शोहरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब शब बकता है। अरे आज जो तू नजर आ रहा है, या अगर तेरी बीवी या तेरी बेटी हो और तेरे दिल में तेरी बीवी या तेरी बेटी की अगर मोहब्बत है तो ये भी तो मेरे नबी का सदका है। बेशक 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 बेशक। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन कुत्तों का नाम क्या लेना है, कुत्तों का नाम क्या लेना है। कलेजा मुंह को आता है। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, इस तरह की कोई क्लिप देखो तो खुदा के वास्ते उसे शेयर मत करो। बिल्कुल सही बात। रोना आता है, क्या कर सकती हैं आप और मैं, बताइए मुझे। आप जज्बाती होते हो कि आओ मैदान में आओ, मैदान में आओ, मैदान में आओ, रोड पे चलो। मुझे बताइए रोड पे जाने से हुआ क्या है। एनआरसी का मुद्दा तुमने नहीं देखा? क्या कुछ हुआ? कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा एहतिजाज। क्या तुमने किसान मुद्दा नहीं देखा? कुछ हुआ? कितने मेमोरेंडम, कितने एहतिजाजात, कितने प्रोटेस्ट। कोई हल है? कोई हल है? नहीं है हल। और अगर कोई मौलाना बोलने की कोशिश करे तो सियासत से इन्हें क्या मतलब, और किन्हें मतलब होगा। विधायक साहब अगर आपकी बाइक छुड़ा दें तो आपसे अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं। एमपी साहब अगर कोई आपकी बाइक कहीं पे फंस जाए, एमपी साहब बाइक छुड़वा दो, फोन करके बाइक छुड़वा दी तो मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। सिर्फ बाइक 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 पे ही काम खत्म है। फोन कर लें, तुम्हारी यहाँ शादी में आ जाए, तुम खुश हो। मैं पोस्ट करूं, कारी यूसुफ साहब किबला पोस्ट करें, जनाब आकिल साहब पोस्ट करें, ये मेरे दीगर अहबाब पोस्ट करें, कितने लोग देखेंगे? क्या होगा मुझे बताइए। क्या होने वाला है? कुछ होगा? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर हम तुम्हें रोडों पे ले जाएं, मुझे बताइए तुम पे मुकदमात होंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बताइए जेल चले गए तो कौन उनके लिए मुकदमा लड़ेगा? मुझे बताएं। जब तक काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होगा, जब तक तंजीमें तश्कील नहीं दी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी तुम्हारी कोई पुष्ट पनाही करने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, तुमसे कहूंगा, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, सिर्फ वोट लेने के बाद, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो, पकड़ लो मेरे गिरवान, जो करना है। वोट लेने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, सत्ता बदलने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मुझे बताओ, जब मेरी नबी की शान में तौहीन हो तो तुम्हारे मुंहों में दही क्यों जम जाता है? सही बात, एक का भी बयान नहीं आया। बिल्कुल सही बात। क्यों दही जमता है तुम्हारे मुंहों में? और पार्टी से कुछ लिपटे हुए नाम निहाद मुसलमान भाई, कलमा गो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने या दीगर अमन पसंद लोगों ने उनको जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है। मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? कितनी बर्बरियत। लोग चाहते हैं कि अमन खराब हो, लोग चाहते हैं लड़ाइयां हो, उनके पैरों में कोई जंजीरें हैं, उनके लिए कोई कानून है? मुझे बताइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने एक शेर क्या पढ़ा, उसी पे बाबिला मच गया। कितना वक्त हो गया, कोई है? मैं और आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। तो तुम्हें एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। आपने जिन लोगों को जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, बोलो 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 जरा, जिन लोगों को तुमने कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, उनका दामन
उनसे कहिए हम भागे तो रह सकते हैं, हम बगैर अनाज के तो रह सकते हैं, बगैर मकान बगैर छत वाली मकान में तो रह सकते हैं, टूटे फूटे रोडों पे तो चल सकते हैं, मगर नबी की शान में तौहीन हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक। सदन में आवाज उठाइए और उन पार्टी को, अपने नेताओं को ललकारिए। अगर वाकई तुम मुस्लिमों के हमदर्द हो और हिंदुस्तान का संविधान बचाना चाहते हो तो यहाँ खड़े होके एक ज़बान बोलना होगा। बेशक 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 बोलना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की उसकी ज़बान काट ली जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे कीजिए, मेरी ताईद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला सुभान। उस कुत्ते का मैं नाम क्या लूं? वो कुत्ता है क्या? उसकी हैसियत क्या है? वो सस्ती शोहरत चाहते हैं, वो सिर्फ रोटी कमाना और खाना चाहते हैं, क्योंकि भीख मांगने के भी काबिल नहीं है। जब बाबागिरी में काम नहीं चलता है तो इधर आते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात और नसीहत आप लोगों के लिए यह है कि खुदा के वास्ते शेयर मत कीजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा। बार बार सुनाते हो, रोना आता है। क्या करें इंसान अपनी बेबसी पे, क्या करें हम? मगर ये जालिम गलत समझ रहे हैं। आज तो करोड़ों की तादाद में है। मेरी खत्म है यहीं पर। जी जी। मगर जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? ओनली 6 मुस्लिम इन द होल वर्ल्ड। सिर्फ 6 मुस्लिम थे और 6ठे नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक वेमन, जिन्हें सैयदा, जिन्हें अल्लाह 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 अकबर कबीरा, 6ठे नंबर की मुस्लिमा एक खातून है जिन्हें हजरत सुमैया कहा जाता है। बेशक। और उस वक्त कलमा पढ़ना इतना मुश्किल था, मेरी तकरीर खत्म हो गई। इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपना कदम रखना, अपनी गर्दन पेश कर देना। 6ठे नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया, शोहर और बेटा हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। आतंकवादियों को पता चला, घर को घेर लिया। आतंकवादियों को पता लगा, घर को घेर लिया। सुमैया, हमने सुना है नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के दीन में दाखिल हो गई हो। हाँ, सही सुना है। तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। एक घर की क्या बात है, अल्लाह 1000 घर दे, नामे नबी पे सब कुछ कुर्बान। बेशक सुभान। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और तारीख शाहिद है, तारीख ने देखा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। आपके घर को हक के हवाले कर दिया गया। क्यों? छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। और जुल्म वाला जुल्म ये था, अरब के तपते हुए रेत पे ले जाकर गुलमे लोहे को तपती हुई आग में गर्म करके हजरत सुमैया के नाजुक जिस्म पे छेदी जाती वो गुलमे के। किस लिए? कि छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हजरत सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहने लगा, आग के अंगारे सीने पे रखे हैं, गुलमे के नाजुक जैसे बदन पे वस की जा रही है, अभी भी हंसी, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। कहा, जालिमों सुनो, जितना जुल्म कर रहे हो इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। बेशक। ए इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। बेशक बेशक। जुल्म की बात करते हो, अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से कहा गया, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। अगर तूने नबी का दीन छोड़ दिया, नबी का कलमा छोड़ दिया, तुझे मकान दिया जाएगा, प्रॉपर्टी दी जाएगी, तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी। अबू जहल रास्ते में लगा। अबू जहल, क्या तूने अपना इरादा नहीं बदला? हजरत सुमैया ने कहा, आतंकवादी कान खोल के सुन ले, सबसे बड़े आतंकवादी, अल्लाह अल्लाह, हमने फैसला कर लिया है, अगर जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है तो नबी के नाम पे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल
उसकी रजा सबसे मुकद्दम है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, सुमैया तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल मुझे डराने की कोशिश मत कर, इसलिए कि दुनिया अगर किसी दुनियादार के हाथों बिकी होती तो अपनी इज्जत का सौदा कर देती, अपने ईमान का सौदा कर देती, मगर मदीने के ताजदार ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने नेज़ा उठाया, हजरत सुमैया की गर्दन पे रखा, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, इस दीन को जो सबसे पहले खून दिया है वह किसी मर्द ने नहीं, एक खातून जिनको हजरत सुमैया कहा जाता है। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत जज्बाती होती है, मगर हाँ वो औरत इमोशनल, वो औरत कमजोर, वो औरत जज्बाती होती है जिसने नबी का दीन ना पढ़ा हो, जिसने कुरान ना पढ़ा हो, जिसने नबी की सीरत ना पढ़ी हो, मगर जो नबी के इश्क में शैदा हो गई हो, वो जानती है अगर मैं बिकी तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मेरे सर से दुपट्टा हटा तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, मेरा दीन झुक जाएगा। हजरत सुमैया ने अपनी जान का नजराना देके सारी दुनिया को एक पैगाम दिया था, अगर नबी के दीन की खातिर माल देना पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, जर देना पड़े तो दे देना, औलाद की बारी आए तो औलाद दे देना, अपने जान की बारी आए जान भी दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।